हेलो दोस्तों, रोजाना की तरह मैं पारुल मिश्रा आज फिर से एक मजेदार कहानी लेकर आई हूँ। आज की कहानी गांव के जीवन को दर्शाती है। गांव अक्सर शहरों की भीड़भाड़ से बहुत दूर बसे होते हैं, इसलिए वहां पर शांति अनुभव की जा सकती है। पेड़ों, फसलों, फूलों और नहरों की वजह से प्रकृति की सुंदरता गांव में महसूस की जा सकती है। रात्रि के समय ठंडी हवा, कीड़ों और झींगुरों की आवाजें मन को शांति देती हैं। आज हम लोग भी ऐसे ही एक छोटे से गांव की कहानी का आनंद लेते हैं। दिसंबर का महीना था, जो कि सर्दियों का मौसम होता है। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैं, ऋषिकेश, आज नानाजी के साथ अपने मटर के खेत में मटर तोड़ने जा रहा था। मैं और नानाजी सुबह के 10 बजे तक खेत में पहुंच गए। इस बार मटर की बहुत अच्छी पैदावार हुई थी। इस समय तक धूप खिल चुकी थी। हम दोनों जल्दी जल्दी मटर तोड़ने लगे, क्योंकि नानाजी को शहर जाकर उन्हें बेचना भी था। हम दोनों मटर निकालते और ढेर बनाते जाते। मुझे मटर तोड़ने में वाकई में काफी मजा आ रहा था। मैं बीच बीच में मटर की फलियों से मटर निकालकर खा भी लेता था। तभी सोनम आंटी की भैंस, जिसका नाम कल्लो रानी था, वहां घूमते घूमते आ पहुंची। सोनम आंटी हमारी पड़ोसन थी और बहुत प्यारी भी। आंटी की भैंस बड़े मजे से मटर खाने लगी। भैंस पर तब तक किसी की नजर नहीं पड़ी थी। हम दोनों मटर तोड़ने में व्यस्त थे और मेरा ध्यान भी भैंस की तरफ नहीं गया। नानाजी को अचानक से पता नहीं क्या हुआ और वो पीछे मुड़े। भैंस को देखते ही नानाजी का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। नानाजी एक छड़ी लेकर भैंस को भगाने लगे। भैंस नहीं रुकी और मटर मजे से खाती रही। तब नानाजी को और ज्यादा गुस्सा आ गया। भैंस को भगाने के लिए नानाजी ने ना आव देखा ना ताव। उन्होंने छड़ी को जोर से हवा में लहराया, जिसकी वजह से नानाजी का बॉडी बैलेंस बिगड़ गया और नानाजी खेत की मेड़ से टकराकर मटर के ढेर पर जा गिरे। इतने में भैंस भाग गई। नानाजी के पैर में चोट लग गई, लेकिन काम भी खत्म करना जरूरी था। इसलिए काम खत्म करके नानाजी धीरे धीरे घर की तरफ चलने लगे। रास्ते में रुक रुक कर नानाजी चल रहे थे। कभी नानाजी चलते, कभी बैठ जाते। नानाजी की तकलीफ मुझे साफ दिखाई दे रही थी। मेरे बस में होता तो मैं नानाजी को अपनी पीठ पर बैठा कर ले जाता, लेकिन मैं तो अभी छोटा था। चलते चलते रास्ते में सोनम आंटी का घर आ गया। उनका घर देखकर नानाजी भड़क उठे। कल्लो रानी वहाँ खूंटे से बंधी हुई थी। कल्लो को देखकर नानाजी का चेहरा लाल हो गया और नानाजी ने चिल्लाकर आंटी को आवाज लगाई। सोनम आंटी हड़बड़ाते हुए घर से बाहर आई और नानाजी से पूछने लगी कि क्या बात हो गई है। नानाजी गुस्से में बोले, अपनी भैंस को संभालकर खूंटे से बांधकर रखा करो, नहीं तो किसी दिन मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगा और खेत में जितना नुकसान हुआ है उसकी पाई वसूल कर लूंगा। नानाजी का रौद्र रूप देखकर आंटी जी को सारी बात समझ में आ गई। सोनम आंटी बड़े प्यार से नानाजी से बोली, मेरी गाय को आपके खेत की मटर बहुत पसंद है, इसलिए वह रोज आपके खेत में चली जाती है। सोनम आंटी की शालीन और मधुर आवाज ने जादू का काम किया, जिसकी वजह से नानाजी का गुस्सा ठंडा पड़ गया और नानाजी मुस्कुराते हुए सोनम आंटी से बोले, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद 5-6 किलो मटर रोज तुम्हारे घर पे लाकर डाल दिया करूंगा, मगर भैंस को खुला मत छोड़ा करो। यह कहते हुए नानाजी और मैं घर की ओर चल दिए। कहानी से सीख, संयम और शालीनता से हम दूसरों का हृदय जीत सकते हैं, जिसकी वजह से काम आसान हो जाता है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।